विज्ञान के 500 क्वेश्चन का पार्ट 3 लिखा। जैसा कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं, हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के कुल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं। आप सभी को पता है कि जो मैं एक कोर्स क्रैश कोर्स लेके आया हूँ, इसमें पूरे 500 क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने 50 क्वेश्चन कर चुके हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए। तो अब मैं इसकी तीसरी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें भी और भी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमने थोड़ा सा हम प्रीव्यू कर सकते हैं। हमने क्वेश्चन किया था कि कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। फन किस प्रकार के वर्ग में आता है, टेरिडोफाइटा। ठीक है। बायोफाइट्स जगत खालिस्तान कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, उभयचर। ठीक है। पादप कोशिका किसकी बनी होती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। फिर आज का हमारा क्वेश्चन है अफीम के किस भाग में मार्फीन प्राप्त होता है। अफीम के किस भाग से मार्फीन प्राप्त होता है। तो अमी क्या कहते हैं, जो अफीम होता है वो कैसे प्राप्त होता है, जो फल होता है ना, फल के आवरण में। जैसे ये फल है तो इसका जो आवरण रहेगा, जैसे ये फल है तो इसकी जो आवरण से उससे क्या बनती है, फ्रूट कोट। तो फ्रूट कोट बोलते हैं इंग्लिश में, फल आवरण, उससे क्या मिलती है, मार्फिन हमको प्राप्त होती है। ठीक है। फिर किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है। आपको पता होगा दालचीनी, जब आपने खड़ा मसाला देखा होगा जो घर में यूज़ होता है, तो उसमें एक लकड़ी टाइप की रहती है, छाल टाइप की, वो क्या कहलाती है, दालचीनी। ठीक है। तो किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है, तो वो है दालचीनी। ठीक है। हमारा जैसे नीम है, लौंग है, ये सब भी उपयोग होते हैं, लेकिन छाल जो होती है वो दालचीनी होती है। ठीक है। नीम उपयोग नहीं होती। सेल्यूलोज किस प्रकार के पोषक तत्व का उदाहरण है। सेल्यूलोज किस प्रकार के पोषक तत्व का उदाहरण है, तो कार्बोहाइड्रेट। अभी हमने एक सेल्यूलोज का एक क्वेश्चन पढ़ा कि आपको पता है, हमने अभी सेल्यूलोज का क्वेश्चन क्या पढ़ा कि पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काय की बनी होती है, सेल्यूलोज की। अब सेल्यूलोज किस प्रकार के पोषक तत्वों का उदाहरण है, तो वो है कार्बोहाइड्रेट। सबसे छोटा फूल वाला पौधा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है, वोल्फिया। कौन सा है, वोल्फिया। आपके सामने है, कौन सा है, वोल्फिया। ठीक है। फिर आता है दुनिया का सबसे लंबा पौधा कौन सा है। दुनिया का सबसे लंबा पौधा कौन सा है, दुनिया का सबसे लंबा पौधा कौन सा है, बताइए आप। यूकेलिप्टस। आपने देखी होगी यूकेलिप्टस का सफ़ेद सफ़ेद टाइप का झाड़ होता है और छोटी छोटी पत्ती रहती है, उसकी अच्छी खुशबू भी आती है, लेकिन वो हाइट उसकी क्या होती है, बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो क्या होता है, यूकेलिप्टस दुनिया का सबसे लंबा पौधा, सबसे छोटा वोल्फिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी पौधे कहलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी पौधे कहलाते हैं, तो हेलियोफाइट। कौन सा, हेलियोफाइट। याद रखना आप इसको, किस प्रकार के पौधे, तो हेलियोफाइट। सबसे छोटा वोल्फिया, सबसे बड़ा यूकेलिप्टस और सूर्य प्रेमी हेलियोफाइट। फिर निम्न में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, कौन सी मानव शरीर की कोशिका सबसे बड़ी है, तंत्रिका तंत्र। ठीक है। कोशिका से बहुत क्या कहते हैं, पूछा जाता है, कोशिका से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको याद रखना, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो क्या कहलाती है, तंत्रिका कोशिका। तो मैं आपको इसमें 2-3 चीज़ और बता देता हूँ। जो संसार की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, संसार की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, माइक्रोप्लाज्मा। कौन सी होती है, माइक्रोप्लाज्मा। क्या होती है, माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। और संसार की सबसे बड़ी, बिगेस्ट, कौन सी होती है, बिगेस्ट कौन सी होती है, बताएं आप। बिगेस्ट होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका, शुतुरमुर्ग का अंडा क्या होती है, इसकी जो होती है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है। तो और मैं इसका साइज ही बता दूं, जो सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्म, ये कितनी की होती है, 0.1 माइक्रोमीटर। क्या होता है, 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। कितने की होती है, 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है। और जो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है उसकी कितनी होती है, 170 मल्टीप्लाई बाय 135 mm की। कितने की, 135 mm की होती है। ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि
मानव शरीर में जो सबसे छोटी कोशिका होती है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु। क्या होती है? स्पर्म, शुक्राणु। आपको पता होगा मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु। फिर निम्न में से कौन सा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका? तंत्रिका तंत्र, आपको ये पता है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे भी है। तंत्रिका तंत्र सबसे बड़ी कोशिका। सबसे छोटी कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा 0.1 माइक्रोमीटर। और शुतुरमुर्ग की सबसे, संसार की सबसे बड़ी ये कितनी है? 170 × 135 mm। ठीक है। और भी कोशिका है मेरे पास, बता सकता हूँ, जैसे कि अमीबा की कितनी होती है? 100 माइक्रोन की होती है। और लाल रुधिर कण की होती है 7 माइक्रोन। ठीक है। तो और मुर्गी के अंडे की होती है 60 × 45 mm की होती है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? यकृत। और अगर वैसे पूछा जाए यदि यकृत की जगह त्वचा हो तो त्वचा भी होती है। ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत। ठीक है। किसी भी रिसाव का पता लगाने के लिए एलपीजी में भरी गैस, किसी भी रिसाव का पता लगाने के लिए एलपीजी में भरी गैस कौन सी होती है? इथाइल मरकप्टन। क्या होती है? इथाइल मरकप्टन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे, इथाइल मरकप्टन। फिर आता है गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस, सबसे हल्की गैस हीलियम। आपको पता है हीलियम क्या होती है? सबसे हल्की गैस होती है जो कि गुब्बारों में भरी जाती है, जिससे कि गुब्बारे उड़ते हैं। ठीक है। हीलियम हल्की गैस। प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र बताएगा कोई? प्रोड्यूसर गैस कौन सी होती है? प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र होता है CO+N2। क्या होता है? CO+N2। हवा या कांच में बुलबुला एक उदाहरण है। काय का उदाहरण है? जब हवा या कांच में बुलबुला बनता है, हवा या कांच में बुलबुला बनता है, वो काय का उदाहरण है? अवतल लेंस का। अवतल लेंस कैसा बनता है? ऐसा। ठीक है। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स। ठीक है। तो याद रखना, काय का उदाहरण रहता है? वो अवतल लेंस का। गामा किरणें किसके द्वारा खोजी गई? पॉल विलार्ड। गामा किरणें किसके द्वारा खोजी गई? पॉल बिलार्ड। और जो रोएंटजन काय का खोज किया था इनने? रोएंटजन ने एक्सरे का। ठीक है। एक्सरे किरणों का एक्सरे का खोज किसने किया था? रोएंटजन ने। हमने पढ़ चुका है पिछले। आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व लिथियम। आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व लिथियम। और ओसियम क्या है? भारी है, बिगेस्ट, हैवीएस्ट है। ठीक है। आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? लिथियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आवर्त सारणी का सबसे कठोर तत्व हीरा। आपको पता है हीरा क्या है? सबसे कठोर तत्व है। ठीक है। हीरा क्या है? आवर्त सारणी का सबसे कठोर तत्व। फिर आता है मैग्नेटिज्म की घटना को सबसे पहले समझाया गया किसने? एस्टर ने। समझाया गया एस्टर ने। टीकाकरण के जनक एडवर्ड जेनर। आपको पता है लुइस पास्चर, पास्चराइजेशन वगैरह। तो टीकाकरण एडवर्ड जेनर। फिर आता है थर्म किसकी इकाई है? ऊष्मा की। थर्म किसकी इकाई है? ऊष्मा की। ठीक है। याद रखना, थर्म किसकी इकाई है? ऊष्मा की। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांक नियतांक की इकाई क्या है? प्लांक नियतांक की इकाई क्या है? जूल सेकंड। क्या है? जूल सेकंड। जूल सेकंड इनवर्स मत कर देना। प्लांक नियतांक की इकाई क्या है? जूल सेकंड। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सापेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? सापेक्षित आर्द्रता मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है। सापेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो परसेंट के रूप में। ठीक है। कि इतने परसेंट आर्द्रता बढ़ गई, इतने परसेंट घट गई, तो किस में? प्रतिशत, परसेंट में। ठीक है। तापमान की एसआई इकाई क्या है? तापमान मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर किस में नापते हैं हम? केल्विन में। ठीक है। तापमान की एसआई यूनिट या फिर व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? तो क्या है? केल्विन। आपको याद रखना। फोटोन निम्नलिखित में से किसकी मूलभूत इकाई है? फोटोन निम्नलिखित में से किसकी मूलभूत है? क्या है? प्रकाश की। प्रकाश मतलब लाइट। ठीक है। किसकी? फोटोन किसकी इकाई है? प्रकाश की, लाइट की। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बता दे रहा हूँ कि ये प्रीवियस ईयर में या प्रीवियस क्वेश्चन में आए हुए क्या कहते हैं क्वेश्चन है, और आने की संभावना भी अभी बहुत। ठीक है। तो एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? किसी को पता है? एक प्रकाश वर्ष के बराबर क्या होता है? 9.46। क्या होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्या होता है? इंटू 10⁻15 मीटर। अगर हमको क्या कहते हैं 15 मीटर की जगह, यदि हमको मीटर की जगह किलोमीटर में दिया हो, यहाँ पे किलोमीटर में दिया हो, तो क्या हो जाएगी? एक प्रकाश बराबर क्या हो जाएगी? 9.46 की पावर
1 मीटर किलोमीटर में कितने जीरो होते हैं 3, तो इसमें 3 कम हो जाएंगे, कितने 10⁻12 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये क्या होता है, ये जो है ये पूछा जाता है ये दोनों, ठीक है। ये पूछा जाता है कि एक प्रकाश वर्ष क्या की वैल्यू कितनी होती है, तो मीटर में अलग होती है, मीटर में 10⁻15 होती है और किलोमीटर में 10⁻12 होती है, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन पूरे हो गए। अब मे भी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे कमेंट कर सकते हैं आप, मुझे फॉलो कर लीजिए। मेरे आने वाली और जो वीडियो बची है मेरी, पूरे 500 क्वेश्चन कराऊंगा इसके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड